बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय जो आपका चैप्टर 8 है 10th क्लास में। मैं आपको इसमें यूपी बोर्ड में कुछ फॉर्मूले हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको इन फॉर्मूलों को समझ लेना है कि किस तरीके से याद रखना है, और कितने भी फॉर्मूले हैं बस आप याद करेंगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है कि अगर मान रखने के लिए आ जाता है, मैंने एक मान का चार्ट ये बनाया है, वो आपको पता है कि साइन 30 का मान, साइन 0, 45, इन सब का मान, कॉस गार्डन का वो चार्ट आप याद कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला वो है। दूसरा फॉर्मूला ये भी, जब उसमें मान रखना होता है तो आपको एक, ये जो तुम्हारा है ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और इसी पर ये तुम्हारी त्रिकोणमिति आधारित है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, अगर आपका एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल में आप एंगल को अगर इस साइड दिखाते हैं, ये थीटा, अगर इस एंगल को लेते हैं, यानी कि आपको दिया है कि एंगल जैसे दिया है साइन सी, मान लीजिए दे दिया है साइन सी, अगर दे रहा है तो साइन सी देने का मतलब है कि इस एंगल को देखना। तो इस एंगल के सामने वाला जो एंगल होगा वो आपका लंब कहलाएगा, और उसके बाद जो इससे अटैच होगा वो आधार है, और इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। ये ध्यान देना। अगर यहीं पर बोल देता है कि साइन ए का मान बताइए, साइन ए अगर बोल रहा है तो साइन ए के लिए हमको ए वाला जो तुम्हारा जहाँ ए लिखा होगा उस एंगल को आप थीटा मानेंगे, और उस एंगल के जस्ट सामने की भुजा जो होगी वो तुम्हारी क्या होगी? लंब होगी। इसको आप इसको लंब लिखेंगे। लंब ये है तुम्हारा, लंब से सटी हुई साइड तुम्हारी आधार, और इसके सामने वाला कर्ण। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इस लाइफ क्वेश्चन देता है तो जब भी कभी भी क्वेश्चन में आपसे अगर त्रिकोणमिति का कोई मान पूछता है तो मान पूछने के साथ साथ उसका आप एंगल देखिएगा कि कौन सा मान ए दिया है या सी दिया है, क्या दिया है। कभी भी ये जो तुम्हारा बी वाला पॉइंट है, यानी ये 90 अंश का एंगल होता है, इसको कभी भी नहीं देगा इस साइड का, ये देगा या तो ये देगा। जो भी देता है उसके सामने वाली मुझे आपकी लंब होगी, दूसरी आधार और तीसरी कार। तो एक फॉर्मूला ये बना। दूसरा आपको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इससे तुम्हारे 6 फॉर्मूले बनते हैं। 6 फॉर्मूले कौन से हैं? देखिए, जैसे साइन थीटा है, तो अगर आपको साइन का मान लिखना है कि साइन बराबर क्या होती है, तो तुम्हें ये शॉर्ट फॉर्मूला क्या करना है, इसी से लिखना है। फिर यहाँ आता है, इस तरीके से याद करो, किसको लिखो? साइन, फिर ये तुम्हारा है कॉस, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसको आपको इस तरीके से याद रखना है, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ हमें अगर इसको मान पूछना है कि साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आप लिख देंगे लंब बटे कर्ण। और कॉस बराबर क्या होता है? तो आप लिखेंगे आधार बटे कर्ण। और तीसरा तुम्हारा टेन क्या होता है? टेन लंब बटे आधार। ठीक है। अब जब इन्हें कॉस का नंबर आता है तो कॉस में क्या होता है? इसको हम पलट देंगे, यानी इसको हम मान को पलट देंगे। अब आधार बटे लंब लिख देंगे, क्या लिखेंगे? आधार बटे लंब। और सेक इक्वल टू क्या लिखेंगे? कर्ण बटे आधार। क्या लिखेंगे? कर्ण अपॉन आधार। और कॉसेक क्या होगा? इसका उल्टा होगा, यानी कि कर्ण अपॉन लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय मान है, इनको भी आपको याद रखना है, और इसमें भी आपको मान रख के इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखा है। अब आते हैं 3 और फार्मूले हैं। इन 3 फार्मूले को अगर हम देखें तो अगर ये 3 हम याद रखते हैं तो एक फार्मूले से 2 इधर बनता है, दूसरे वाले फार्मूले से 2 बना सकते हैं, और फार्मूला थर्ड वाले से भी 2 फार्मूले बन सकते हैं। क्या है हमारा फार्मूला? पहला फार्मूला मुझे याद रखना है इसमें आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप याद करो। जब आपने इस फार्मूले को याद कर लिया तो अब इससे आप 2 फार्मूले और बना सकते हैं। कौन से बनाएंगे? अब साइन को यही छोड़ दो, लिख दो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सके, तो हम क्या करेंगे? प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको हम उस साइड पे चले जाएंगे। अच्छा, तो पहले हमारा 1 है, हमने लिख दिया 1, और इसको प्लस में उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा पूछता है तो कॉस को लिख दो, कॉस को यही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 है, 1 लिखिए। अब साइन उस साइड लिखो, तो साइन यूनियन प्लस से पीछे रहे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूले से आपके दो फॉर्मूले और बन गए। अब इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला, इसको भी मतलब ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, आपने इसको याद कर लिया तो ये दो फॉर्मूले आपके खुद दो को याद होगा। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। रटना आपको इतना ही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब इससे फॉर्मूला देखते हैं, बनाते हैं। अगर मान लीजिए हमको सेक लिखना है, हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये निकालना है, इसको माइनस में उधर ले जाते हैं, प्लस करते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब दूसरा मान लीजिए हमको 10 निकालना है, तो 10 निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ निगेटिव अगर इसमें यहाँ छोड़ते हैं तो ये निगेटिव में हमारा आ जाएगा। तो इससे अच्छा हम ये इसको उधर कर दें और 1 को इधर कर दें ना, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमने क्या किया है 1 को इधर किया है ना, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लिख देंगे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे देखिए एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन गए। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूले पर। थर्ड फॉर्मूला हमारा है cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा से वो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे मुझे फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे, इसको हम इस साइड कर देते हैं, cosec निकाल लेते हैं। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस में है, इसको उस साइड कर दो, रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 माइनस है तो प्लस cot स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये बना। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, अब हमको कॉल निकालना। तो देखो जब नेगेटिव में होगा तो हम इसमें यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसको इधर कर देंगे और 1 को इधर करेंगे, ठीक है, तब राइट फॉर्मूला बनेगा। तब हम सीखेंगे cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये हमारे आगे सारे फॉर्मूले। दो फॉर्मूला और है जो मुझे याद आता है। एक होता है तुम्हारा 10 स्क्वायर सेक थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और एक होता है कॉट स्क्वायर थीटा, टेन का कॉट होता है, तो पलट देंगे, यहाँ कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए। ये सारे फॉर्मूले आप त्रिकोणमितीय अनुपात में कितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इसको यूज करिएगा और इसको लर्न कर लीजिए। और ये जब आप याद लर्न कर देंगे तो सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे।